एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी को पता है कि रेलवे ने 2026 का अपना कैलेंडर आउट कर दिया। अब कैलेंडर आउट कोई भी तब करता है जब उसको हम मतलब पूरे उस साल की उसमें वैकेंसीज बता देते हैं कि भाई कौन सी परीक्षा आपकी कब हो सकती है या कौन सी पोस्ट पे हमारी वैकेंसीज हमें कब देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही। तो आज इस रेलवे ने जो कैलेंडर को जारी किया है, बहुत ही आसान भाषा में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ये जो कैलेंडर जारी करते हैं तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, ठीक है। या जो वैकेंसीज आती हैं तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को, वो है कि वैकेंसीज असेसमेंट होता है क्या। तो समझने की कोशिश करिएगा कि जब जैसे कि रेलवे ने 2026 का कैलेंडर जारी किया तो वो ये चेक करेगा कि 31 दिसंबर 2027 तक कितने ऐसी पोस्ट हैं जिस पे लोगों का प्रमोशन होगा, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं जिनका रिटायरमेंट होगा, या कितनी ऐसी ज़रूरतें होने वाली हैं, यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट और होगी और उसके बिहाफ पे वो पोस्ट होती है, सीट्स होती हैं, उतनी उसका पूरा वो आंकड़ा जो है तैयार करता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें सारी चीज़ें जांची जाती है कि आने वाले समय पे कितनी ज़रूरत होने वाली है, कितने लोग प्रमोशन लेंगे या कितने लोगों का यहाँ रिटायरमेंट होने वाला है, उसके बिहाफ पे ही वैकेंसीज आपकी होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है वैकेंसीज असेसमेंट। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट इन OIRMS, और ये होता है आपका अगस्त 2026। यानी कि देखो OIRMS का अर्थ क्या है, यहाँ पर है ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि 2026 में सारी वैकेंसी का डाटा इस सिस्टम में होता है। यानी कि सबसे पहले जो इन्होंने असेसमेंट किया कि कितनी वैकेंसीज होगी, कितनी ज़रूरत रहने वाली है आगे आने वाले समय पे, कितने लोग रिटायरमेंट लेंगे, इन सब का क्या होता है एक फाइल, ये प्रॉपर डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको अपलोड करवाते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने सारे आंकड़े एकत्रित कर लिए और सेकंड प्रोसेस है इन्होंने भाई उस डेटा को एक जगह जमा करके क्या किया, अपलोड करवा दिया, ठीक है। सेकंड हो गया पूरा वेरीफाई होता है, हर पोस्ट पे वेरिफिकेशन होता है कि हाँ इस पोस्ट पे इतनी वैकेंसीज हैं, इतने लोग रिटायर हो सकते हैं, इतनी ज़रूरत हो सकती है, मतलब पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही ये जो डेटा होता है वो आगे अपलोड किया जाता है, ठीक है। पूरा ढंग से ये पूरा प्रोसेस होता है। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है इंडेंट। क्या आखिर इंडेंट क्या है, तो देखो इंडेंट को बहुत इजी है समझना कि जब होता है यहाँ कि जब भी रेलवे विभाग के अगर की तरफ से भर्ती है तो RRB को भर्ती कराने का आधिकारिक क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे पास इतने लोग रिटायर होंगे, इतनी हमारे पास नई पोस्ट है, इतनी हमें और ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है आने वाले समय पर, ठीक है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये क्या करते हैं, आगे आदेश देते हैं RRB को कि भाई देखिए इतनी इतनी वैकेंसीज है, हमारे पास पूरा एक डेटा है, हमारे पास प्रॉपर एक आंकड़ा है, तो आप क्या करें आदेश दे दीजिए कि वैकेंसीज निकाल दी जाए, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाता है। चौथा अगर हम कहते हैं तो आता है यहाँ पर है कैन ड्राफ्ट। आखिर ये है क्या, तो इसमें क्या है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है। यानी कि ड्राफ्ट का मतलब है नोटिफिकेशन का पहला तैयार किया गया मसौदा। यानी जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है उससे पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है जिसमें पूरा प्रॉपर होता है कि देखिए हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, इतनी पोस्ट पे इतनी वैकेंसीज है, इसका पूरा आंकड़ा है, हमारे पास वेरिफिकेशन हो चुका है, रेलवे की तरफ से कह दिया गया है कि नोटिस जारी कर दो, तो हमारे पास पूरा एक ड्राफ्ट आ जाता है कि इतनी पदों पे इतनी वैकेंसीज यहाँ यहाँ हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो उसको आप कहते हो ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन से पहले जो है ड्राफ्ट जारी किया जाता है जिससे नोटिफिकेशन कब आएगा क्या नहीं आएगा वो सब कुछ उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगला अब समझिए जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट है, इसकी अगर वैकेंसी आनी है तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब समझिए वैकेंसी असेसमेंट होता है 30 जून 2027 तक। यानी कि अगर ये 2026 के लिए यहाँ पर कैलेंडर जारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो ये चेक क्या करेंगे कि 30 जून 2027 तक कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट लेंगे, जो यहाँ पर जिनको प्रमोशन होगा या जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सारी पोस्ट को काउंट करेंगे और फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे 30 जून तक का देखेंगे वो 2027 तक, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट इन OIRMS, यानी कि अब यहाँ पर क्या करेंगे उस पूरे डेटा को एकत्रित करके वेरीफाई करके फिर अपलोड कराएंगे, ओके।
अगला आ जाता है इंडेंट भेजने की तारीख। अब यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, सिंपल जनवरी 2026 में क्या करेंगे, पहले इन्होंने पूरा का पूरा आंकड़ा तैयार कर लिया। अब रेलवे के पास जाएगा ये सारा आंकड़ा और वो आरआरबी को कहेगा कि हाँ भैया अभी क्या है, नोटिस आप निकाल सकते हो, पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारे पास पूरे डेटा हैं, अभी आप क्या करो कि जनवरी तक में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फैब में क्या होगा कि ये एक ड्राफ्ट देगा, नोटिफिकेशन देगा, एक ड्राफ्ट देगा, ड्राफ्ट के 2 से 4 दिन में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। ठीक है, यानी समझिए कि सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ दिसंबर से जनवरी गया, जनवरी से फरवरी में जाकर के आपका इन सब प्रोसेस में 2 से 3 महीना लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, इसलिए नोटिफिकेशन में देरी भी हो जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो ड्राफ्ट है वो आता है आपका फैब में, और फैब में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अगर इसी तरीके से मैं और आपको समझाऊं, जैसे समझिए टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी है, टेक्नीशियन पे आपकी पोस्ट आनी है, रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है, उन्होंने कहा कि भैया मार्च में आपका ये पेपर होगा या फिर नोटिफिकेशन आपको मार्च में दिया जाएगा। तो मार्च से पहले इन्होंने क्या क्या करना है, देखो ये चेक करेंगे कि 30 जून 2027 तक हमारे पास कितने लोग होंगे जो इस जॉब को छोड़ने वाले हैं, यानी जो रिटायर होने वाले हैं, या फिर कितने लोग होंगे जो प्रमोट होंगे, आगे नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट होंगे, या कितनी हमारे आसपास ज़रूरतें हैं, कितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी, इन सब का आंकड़ा वो कब तक, 30 जून तक का देखेंगे। ठीक है, 30 जून 2027 तक का देखेंगे। उसके बाद आएगा असेसमेंट इन OIRMS, मैंने फिर वही सेम चीज़ें, इसका आंकड़ा ये क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके अपलोड करेंगे, फिर चीज़ें जाएंगी यहाँ इंडेंट में, यानी कि ये क्या करेगा, आगे आदेश देगा कि भाई हाँ सही है, सब कुछ सही है, बढ़िया है, और आप इसको आगे क्या करो, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। यानी यहाँ से इसको क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पर मिल गया, आदेश मिल गया, तो अभी ये प्रमोट कर देंगे, मतलब कि अभी ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो मार्च में एक पूरा ड्राफ्ट बन के आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि ये फिर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। सेम चीज़ क्या है, सेक्शन कंट्रोलर में भी सेम चीज़ें है, यानी कि हर एग्ज़ाम में जो है सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले आपका पूरा का पूरा डेटा देखा जाता है कि कितने लोग हैं, कितनी और आगे ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कितने लोग प्रमोट होंगे, कितने लोग जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेम चीज़ें आपकी यहाँ रहने वाली है सेक्शन कंट्रोलर में भी, या फिर आगे आप बात करो जूनियर इंजीनियर में भी सेम रहेगा कि भाई सबसे पहले ये चीज़ें क्या देखेगा, डिपोर्ट हो या फिर आपका केमिकल हो। ठीक है, सेम चीज़ें 30 सितंबर तक देख लेगा कि आपके पास कितनी, उसके पास सीटें हैं, कितनी वैकेंसीज वो दे सकता है। उसके पास वो उसको वेरीफाई करके अपलोड करवाएगा। उसके बाद आगे आदेश देगा कि भैया अब ये जो है वेरिफिकेशन सब कुछ सही है, अब इसको जारी कर दो नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी जुलाई से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी सारी चीज़ें देखो, मई जून जुलाई 3 से 4 महीने इन सब चीज़ों, इन सारे प्रोसेस में लग जाता है, कोई भी आपका ये होता है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो, देखो पैरामेडिकल कैटेगरीज में भी सेम चीज़ें, एनटीपीसी ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है और ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें भी रहने वाली है। 30 सितंबर तक देखी जाएगी कि कितनी उनके पास वैकेंसीज है या उन्हें आगे कितनी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। OIRMS में भी सेम है, वही सारी प्रक्रिया सेम है। अब अगस्त में इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को, ड्राफ्ट एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ जो है जूनियर इंजीनियर में, सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं हर वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, अब जैसे ग्रुप डी का है, अब इसकी वैकेंसीज हमें इसने कहा है कि भाई अक्टूबर तक है, यानी कि इसका सारा का प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर 2027 तक ये चेक करेगा कि इसको कितनी और ज़रूरत है, कितने लोग भैया वो पोस्ट खाली करेंगे, जगह खाली करेंगे, तब आप उस जगह पर आओगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ रहने वाला है। और आई होप आपको चीज़ें अभी क्लियर होंगी कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कैसे समझ आता है कि कितनी वैकेंसीज होगी, कब नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले क्या क्या इसमें टाइम, कभी कभी नोटिफिकेशन में टाइम लग जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि वैकेंसीज का पता नहीं चल पाता है कि कितने लोग प्रमोट होंगे, उनका कुछ भी एकदम डेटा जो है क्लियर नहीं होता, इसलिए कभी कभी वैकेंसीज बहुत लेट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक के साथ जुड़ना कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंपल, आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, यानी कि अड्डा 24/7 आप सर्च करोगे, वहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना है, और ऑल कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको दिखेगा रेलवे। ठीक है, रेलवे देख रहे हैं, यहाँ पर महापैक है। सिंपल, अब यहाँ पर आप महापैक के साथ जुड़ करके हमारी बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के साथ मिल करके आप अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। सिंपल,
इसका फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर जो है कितने 500 घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है, 17,000 प्लस आपको यहाँ पर मॉक्स मिलने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन करते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक लगाना। जब आप अपना सारा का सारा क्लियर कर लेते हो सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक, और यहाँ आपको 17,000 प्लस मॉक मिलने वाला है। ठीक है, 1596 ई बुक्स मिलेंगी और 11,000 से ज़्यादा प्लस आपको यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती है प्रॉपर। अब ये 1272 का है, बट सिंपल है, आप अगर कोड लगाते हैं तो ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। जैसे Y1015 आप अगर कोड लगाएंगे Y1015 तो ये थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और 1272 से लेके ये 1156 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप जब कोड लगाएंगे तभी ये सस्ता होगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है, ओके, तो ये पड़ रहा है आपका 1156 रुपये में, ये आपका पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से परचेज कर सकते हैं समय से, और अपनी पढ़ाई को भाई एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। Y1015 कोड लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कोड को भूलना नहीं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो उस पर हो। ठीक है, बाकी आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और बहुत ही हमारे पास अभी हमारा पूरा कैलेंडर जारी हो गया, हमें पता है कब नोटिफिकेशन कब कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो बढ़िया से मेहनत करने में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।